जाति प्रथा की सच्चाई आइए जानते हैं। भारत में जाति प्रथा कैसे उत्पन्न हुई। चलते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में। प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण मुख्यतः कर्म और व्यवसाय पर आधारित था, जन्म पर नहीं। श्री भगवद गीता के अध्याय 4 श्लोक 13 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की व्यवस्था मैंने गुण और कर्म के आधार पर बनाई है। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का रचयिता हूँ, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो पृथ्वी पर शिक्षा देने का कार्य करेगा वो ब्राह्मण होगा, यानी कि आज के सभी शिक्षक ब्राह्मण वर्ण के हैं। जो समाज को सुरक्षा देने का कार्य करेगा वो क्षत्रिय होगा, यानी कि हमारे देश के सेना के जवान क्षत्रिय वर्ण के हैं। जो व्यापार और कृषि करेगा वो वैश्य होगा, यानी सभी व्यापारी और किसान भाई वैश्य वर्ण के हैं। जो समाज में सेवा करेगा वो शूद्र होगा, यानी कि जितने भी सरकारी और प्राइवेट कर्मचारी, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सभी मुख्यमंत्री भी शूद्र वर्ण में आते हैं। तो फिर हम लोग ने भगवान के बात को कैसे बदल दिया? क्यों हम लोग जाति धर्म के नाम पर एक दूसरे को ऊंच नीच और घृणा की दृष्टि से देखने लगे? क्यों आज हम लोग इंसान न होकर हिंदू मुसलमान हो गए, कोई बड़ा जाति कोई छोटा जाति हो गए? क्यों आज किसी शिक्षक को मुसलमान तो किसी को यादव बना दिए? शिक्षक का एक ही धर्म है, वो भारतीय है। एक ही जाति है, वो शिक्षक है। हम लोग आज मीडिया और सोशल मीडिया के कुछ लोगों के बातों में आकर 2 महान शिक्षक को हिंदू और मुसलमान समझने लगे हैं। कितने मुसलमान? अशफाकुल्ला खान, खान अब्दुल गफर खान, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद और DRA.PJ अब्दुल कलाम साहब जैसे लोग हुए जो राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। अच्छा है, इन लोग के समय इतनी मीडिया नहीं थी, नहीं तो इन लोग को भी आज उनके योगदान से नहीं बल्कि मुसलमान से संबोधित किया जाता। मीडिया खान सर को मुसलमान, फैसल खान आतंकवादी और पता नहीं क्या क्या बोल रही है। उनके योगदान को भूलकर जो काम सरकार को करना चाहिए थी वो खान सर कर रहे हैं। दोनों शिक्षक पूजनीय है, किसी को इतना भी बदनाम नहीं करना चाहिए कि अंत में वो टूट जाए। अगर दोनों शिक्षक में से कोई एक भी अपना संस्थान बंद कर देंगे तो कितना बड़ा नुकसान होगा भारत को। हजारों बड़ी से बड़ी समस्याएं हैं भारत में, उन समस्याओं को छुपाकर 2 शिक्षकों में इस तरह नफरत फैलाया जा रहा है कि अन्य मुद्दों से सबका नजर हट जाए। ये शिक्षक विवाद उन समस्याओं के आगे कुछ नहीं है। लेकिन हमारे मीडिया जो अब बिक चुकी हैं, उनका सिर्फ काम यही है कि सरकार की खामियों को छुपाकर लोगों को मेन मुद्दे से हटाकर रखे। हिंदू मुसलमान जाति धर्म पर हम लोग को अलग करके रखा जाए। इसलिए दोस्तों, आप शिक्षक विवाद के मुद्दे से हटकर भारत के मुख्य समस्याओं को उजागर करने के लिए आवाज उठाएं, नहीं तो हम लोग को मूर्ख बनाते रहेगा ये मीडिया वाला। जय हिंद, जय भारत।